हम लोग अपना भाई को लाए थे यहाँ पे, हॉस्पिटलाइज किए हैं। ये लोग कल बोला कि है ना किडनी का अफेक्ट हुआ है। हम लोग बोले ठीक है डायलिसिस करना, हम लोग परमिशन भी दे दिए। डायलिसिस का परमिशन होने के बाद में कल डायलिसिस है ना 2 बजे, ढाई बजे, 3 बजे रात में किया है। उसके बाद ये लोग कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। एक डॉक्टर है, क्या नाम था डॉक्टर का? डॉक्टर इंद्र प्रसाद। वो फिजिशियन भी हो गया है, नेफ्रो भी हो गया है, उच्च कार्डियोलॉजिस्ट भी हो गया है, वो एवरीथिंग है, यूरोलॉजी भी हो गया, सब कुछ है। डॉक्टर क्या नाम था? इंद्र प्रसाद। उसके बाद हम लोग ने लोग से रिक्वेस्ट किए कि भैया हम लोग को है ना लेके जाना है, पेशेंट को छोड़ दीजिए। 5 आवर्स लिया है लोग, 5 घंटा लेने के बाद में हम लोग को रिलीज किया है। उसके बाद मान लीजिए हम लोग पेशेंट को ले जा रहे थे और यहाँ बैंक मोड़ के पास में सीरियस हो गया। फिर हम लोग रिटर्न लेकर के आए हैं, तो देखते हैं इन लोग को हम लोग बोले कि इसको शिफ्ट कीजिए। कोई डॉक्टर लोग सब भाग गया, सब डॉक्टर लोग है ना यहाँ से चला गया। पेशेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी, मारने का जिम्मेदारी ये हॉस्पिटल के ऊपर में है। मौत ये लोग तो है ना कुछ नहीं किया, यहीं पे पेशेंट मर गया। ये लोग कुछ नहीं किया है। इस तरह से इस हॉस्पिटल बेगर पेपर का, बेगर कागज का, बेगर का नेक्सस चल रहा है। यहाँ पे एक बड़ा नेक्सस है जिसके वजह से पेशेंट, गरीब पेशेंट है ना पैसा देता है, 30,000, 40,000, 50,000 रुपया लोगों को डिमांड होता है और पेशेंट को लास्टली मार दिया जाता है। इसका इंसाफ चाहिए। हॉस्पिटल को या रहना है तो हम लोग के साथ निगोशिएशन करना होगा, और नहीं तो हॉस्पिटल को जवाब देना होगा। सरकार इसके ऊपर में अपना कानूनी कार्रवाई करे और ऐसा हॉस्पिटल को बंद करे। पेशेंट का नाम था मोहम्मद एजाज समा। 3 तारीख को हम लोग एडमिट किए हैं। 3 तारीख को किया है ना? हाँ, 3 तारीख को रात में एडमिट किया। आप लोग किए थे? हम लोग का पेशेंट का बुखार था, फीवर था। फीवर के लिए हम लोग आए थे कि लैट्रिन लूज मोशन था, ये था। ये लोग इतना बड़ा इशू बता दिया, इतना बड़ा इशू बता दिया, जबकि कुछ भी नहीं था। 3 दिन के बाद बोल रहा किडनी नहीं है, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया। किडनी कोई बड़ा चीज नहीं है, किडनी डायलिसिस से चलेगा। किडनी का पेशेंट डायलिसिस भी किया। लोग का डिमांड कुछ नहीं है, हम लोग का डिमांड है ऐसा हॉस्पिटल बंद हो। पुलिस को भी लिख के देंगे, सरकार को भी लिख के देंगे, हेल्थ मिनिस्टर को भी लिख के देंगे। जांच एवरीथिंग हुआ है। ये लोग है ना डायलिसिस के बाद हम जाके बात की है सुबह में कि भाई डायलिसिस हुआ तो आप लोग है ना ब्लड टेस्ट वगैरह किए। डायलिसिस 8 बजे खत्म होने के बाद कोई भी टेस्ट नहीं हुआ। इन लोग का कोई भी टेस्ट नहीं कि क्रिएटिनिन लेवल कितना डाउन हुआ, यूरिया कितना डाउन हुआ, हेमोग्लोबिन कितना भी खड़ा है, ये सब कोई डाउन नहीं। बस डायलिसिस करके पेशेंट को छोड़ दिया गया और खाली बीपी और ऑक्सीजन को मेंटेन करना है। ग्रोसली मिसकंडक्ट है, हॉस्पिटल का टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये पहला तो बहुत दुख की बात है कि मरीज अगर एक्सपायर हो जाता है तो हम लोग हॉस्पिटल में हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग पेशेंट को नहीं जानते, हमारा इमोशंस नहीं है। एक फैमिली का दुख हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अगर हम इस मरीज की बात करें तो ये मरीज बहुत गंभीर स्थिति में आई थी। इनका ये फीवर का हिस्ट्री लेके आई थी पेशेंट। हमारे यहाँ पे जब सारा टेस्ट हुआ, सारा रूल आउट किया गया, तो फाइंड आउट हुआ कि पेशेंट को मतलब क्रॉनिक किडनी डिजीज था, जिसके दौरान पेशेंट का इमीडिएट डायलिसिस कराया गया। डायलिसिस के बाद पेशेंट का फीवर भी कम हुआ और कम होने के दौरान पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, जो भी प्रक्रिया इस मरीज के लिए करना चाहिए था, वो हम लोगों ने किया। आज जो पेशेंट के ट्रीटिंग डॉक्टर थे, उनके तरफ से एक विकल्प दिया गया था कि मरीज की कंडीशन क्रिटिकल है। उनको ओपिनियन दिया गया कि अगर आपको लगता है कि कहीं और लेके जाना चाहिए बेहतर और इलाज के लिए, तो आप उनको लेके जा सकते हैं। मरीज के जो परिजन थे, उनका कहना था कि आप हमें केस समरी प्रोवाइड कीजिए। तो हम लोगों ने डिस्चार्ज से पहले भी उनको एक डिटेल में समरी बना के दिया कि आपको अगर कहीं ओपिनियन लेना है तो आप ले सकते हैं। वो ओपिनियन लेके आए शाम के टाइम में, फिर उनके तरफ से फाइनल डिसीजन लिया गया कि नहीं, हम लोग मरीज को लेके जाएंगे। तो मरीज हमारे हॉस्पिटल से बिल्कुल जो कंडीशन था, उस कंडीशन से वो पेशेंट को लेके गए। ले जाने के दौरान मरीज की मैं बताना चाहूंगी कि जैसा वो बता रहे थे कि बेकारबान जगह में उनका मृत्यु हो गया। मृत्यु हो जाने के बाद मरीज के परिजन हमारे हॉस्पिटल में आए और आने के बाद काफ़ी ज़्यादा हंगामा किए, तोड़फोड़ भी किए। जो हमारा मेन लाइन ऑक्सीजन का है, उसमें भी तोड़फोड़ किए, उसका ग्लास तोड़ दिया गया। जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम था, उसको भी तोड़ा गया। हमारे जो स्टाफ थे, स्टाफ के ऊपर भी हाथापाई किया गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ पे सेवा करने के लिए हैं। हम लोग मरीज को जितना हद तक हो सकता है हम लोग सपोर्ट करते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि मरीज स्वस्थ होके जाए,
लेकिन यही चीज़ है कि हॉस्पिटल हेल्थ केयर चीज़ ऐसा है कि कोई कुछ बोल नहीं सकता है। अगर हम बात करें इस बीमारी का, तो ये तुरंत तो नहीं होता है। इसके लिए या तो वो पहले से डायग्नोस थे, कभी उन्होंने नहीं कराया इलाज, या उनको ये संक्रमित हुआ और वो बताए नहीं। तो हम लोग तो जजमेंट जो हमारे पास टेस्ट का रिपोर्ट आया, डॉक्टर साहब उसी के बेसिस में इलाज किए। हमारे हॉस्पिटल की तरफ से इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं है। हमारी डॉक्टर एंड टीम बहुत सपोर्ट किए इस पेशेंट को। और मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि पेशेंट हमारे यहाँ पे कैश के रूप में इलाज करा रहे थे। आज जिस दिन वो लेके जा रहे थे, उनके तरफ से ये रिक्वेस्ट आया कि हमारे पास एक राजकर्मी का कार्ड है। चूंकि हमारा हॉस्पिटल उससे इम्पैनलमेंट है, तो हम लोग वो भी ऑफर किए उनको कि ठीक है, हम लोग कैशलेस में आपको सुविधा दे रहे हैं, लेकिन उसकी नियम ये है कि आपको यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना है। बट मरीजों के अटेंडेंट की तरफ से डिसीजन हुआ कि नहीं, हम लेके जाएंगे। अभी तो हमारे पुलिस स्टेशन, धनबाद पुलिस स्टेशन आई है, और आने के बाद उनको भी हम लोग बता दिए कि क्या घटना हुई थी, नहीं हुई थी। लिखित बिल्कुल इस चीज के लिए जो हायर मैनेजमेंट है उनसे डिस्कशन करेंगे, उसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया की जाए।